तो उस वहां पर जो डायमंड बनता था उसे बिजनेस क्लास में कंपनी ले जाया करती थी। तो बिजनेस क्लास में क्या होता है, जैसे बिजनेस क्लास में बड़ा सा सोफा होता है, जैसे हमारे माननीय व्यक्ति बड़े से सोफे में बैठे हैं, तो ऐसा सोफा होता है, पूरा रिक्लाइन हो जाता है प्लेन में, आप पूरा आराम से उस पर बेड बन जाता है, लेट सकते हैं। स्पेशल सर्विस होती है खाने की पीने की हर चीज की, और बड़ी इज्जत मिलती है। और साथ में जो डायमंड थे उनको बिजनेस क्लास में भी ले जाया जाता था, साथ साथ उनको रहने के लिए स्वीट्स दिए जाते थे। यानी नॉर्मल 5 स्टार होटल में तो सभी रहते थे, लेकिन नॉर्मल रूम की जगह उनके रूम बड़े होते थे, स्वीट होते थे विद ड्राइंग रूम। तो 2002 में जब मैंने देखा ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही है, तो मैंने एक प्रण लिया कि अगले साल डायमंड बन के आना है, बिजनेस क्लास में आना है और स्वीट में रहना है। तो वापस आकर और ज्यादा वर्किंग बढ़ाई, और ज्यादा अपने ऊपर काम किया। 2003 में पेरिस जाने का मौका मिला, बिजनेस क्लास गया, राइट। मैं मेरे पेरेंट्स भी उस ट्रिप के ऊपर थे, और उसके बाद इनकम भी 1.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच गई थी। लाख रुपए के आसपास मदद के आते थे, तो 2.5 लाख रुपए के आसपास घर में आते थे। लाइफ मुझे लगा इससे बढ़िया लाइफ हो नहीं सकती। 2004 में स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला, स्विट्जरलैंड एंजॉय किया। सामने लोकेश जी बैठे हैं, वो मेरे साथ उस ट्रिप में थे। विशाल अभी इधर बैठे हैं, वो भी मेरे साथ इस ट्रिप के ऊपर थे। उस ट्रिप की एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। वो जो हमारा होटल था सिटी से थोड़ा सा दूर था, तो उस होटल ने अपनी बस लगाई हुई थी जो लोगों को मार्केट तक छोड़ती थी, मार्केट से लेके आती थी। तो उस बस में जब हम, छोटी बस थी, मिनी बस थी, जब हम वापस आने लगे तो पूरी सीट भर गई। तो पीछे लगेज की बहुत सारी जगह थी वहां पे, तो मैं लगेज की जगह पे जाके बैठ गए। अब वो जो गोरे लोग होते हैं उनका सिस्टम, वो बहुत सिस्टम से चलते हैं। तो आया, उसने हमें उतार दिया, बोला जी लगेज वाली जगह पे मैं बिठा नहीं सकता, आप उतर जाओ। तो जैसे ही उसने मुझे उतारा, मैं उस समय टॉप इंडस्ट्री के ऊपर टॉप, इतनी सक्सेस, इतना सब कुछ, क्या तू मुझे क्या उतारेगा? मैंने कहा छोड़, लोग इस टैक्सी से चलते हैं। हाथ दिया, मर्सिडीज एस क्लास आके रुक गई, गोरा ड्राइवर ऑब्वियसली। अब लोकेश बैठा, अब लोकेश मुझसे कह रहा है बाबू इसका किराया कितना होगा? मैंने कहा पता नहीं यार, जितना भी होगा देखते हैं। अब वहाँ क्या मीटर जो है वो बड़ी तेज चलता है, वो मीटर भी यूरो में चल रहा था। तो 1 यूरो इज इक्वल टू 70-75 रुपए के आसपास। तो लोगों सेठी मुझसे बोला बाबू कोई 2 मुंह की दुकान ढूंढ लो यार, एक से घुसो दूसरों से निकल लो, तुमने सबके सामने हाथ दे के बैठ तो तुम गए, इसका बिल कौन भरेगा? मैंने कहा चिंता मत कर, हम ही भरेंगे, टेंशन मत ले। सुबह स्विट्जरलैंड का ट्रिप था, लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया, अच्छा सब कुछ कंफर्टेबल। उसके बाद 2003 में मैंने अपनी दूसरी कार खरीदी, स्कोडा एक्टिविया, जो कि उस समय 12-13 लाख रुपए की आती थी। उस समय उस कंपनी में ये पहली कार थी जो 10 लाख रुपए से ऊपर किसी ने ली हुई, और इनफैक्ट इंडस्ट्री में शायद ऐसी पहली कार थी। हाँ, उसके बाद नया घर भी ले लिया, बड़ा घर ले लिया, बड़े घर में चले गए। लाइफ बहुत कंफर्टेबल। मुझे ऐसा लगा अब जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जिंदगी एक जैसी नहीं चलती, जिंदगी में बहुत सारी परीक्षाएं आती रहती हैं, और जब जो परीक्षा या टफ टाइम आता है वो आपको पहले से बेहतर बनाने के लिए आता है। ये उस समय मेरे लाइफ नहीं था। 2005 में टफ टाइम शुरू हुआ। टफ टाइम क्या शुरू हुआ, उस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो गई। मैनेजमेंट चेंज इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जो बिजनेस मीटिंग्स होती थी पूरे इंडिया में, जैसे हमारे यहाँ CNT होती है, वो बंद कर दी। सेमिनार होते थे, सेमिनार्स बंद कर दिए। अब अगर मीटिंग बंद हो जाएगी, सेमिनार बंद हो जाएंगे, आप बताओ बिजनेस को आप कैसे बिल्डअप करोगे, कैसे उसको आप आगे लेकर के जाओगे? सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद काफी सारे प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू किए, कई ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आए जो अच्छे नहीं थे। प्लान को लेकर बहुत सारे चैलेंज थे, प्लान में पैसा नहीं था। सो बहुत सारे चैलेंज उस समय लाइफ में 2005 में आए, जिसके वजह से हुआ क्या, और भी चैलेंज बढ़ने लगे। जैसे मैंने कहा प्लान में पैसा नहीं था, तो उस समय बड़ा मुश्किल था सिटी में किसी को मोटिवेट करना कि फुल टाइम कैरियर के रूप में इस बिजनेस को आप लो। तो वहां पर मैंने देखा एक हमारे लीडर थे, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वहां बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिल रहा था। तो मैंने कहा भाई आप मेरी एक मीटिंग कर दो, मैं भी देखना चाहता हूँ ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो उन्होंने मेरी एक मीटिंग करी, मुझे समझ में आ गया अरे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, खेती में होने वाले खर्चों को कम करता है, पैदावार को बढ़ाता है, जमीन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो वहां से मुझे समझ में आया अगर कामयाब होना है तो बेटा टाइम आ गया, टाई उतार दे, पैंट उतार दे, टाई पैंट उतार के, कमीज उतार के, अब समय आ गया कुर्ता पजामा पहनने का। तो मैंने कुर्ता पजामा पहना,
कुर्ता पजामा